पिछड़ा से बाहर नहीं निकाल पाए। आज भी बिहार पिछड़ा राज्य में है। तो 32-33 साल में ये लोग किए क्या आखिर? लगातार इतने दिन शासन किए तो क्या जनता को मूर्ख बनाए? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किए? अरे पूरे हिंदुस्तान का एक डाटा निकाल के देखिए। लालू जी से हम कहना चाहते हैं कि लालू जी, आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप जो है, आपका तो खैर अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आप तो ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं कि पूरे बिहार में हलचल मच जा रहा है और पूरे बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है और उसके बाद बिहार को विशेष राज्य दर्जे की जो मांग है वो और जोर से पकड़ ली है। सरकार ने इस सवाल को उठाया है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, कि आखिरकार क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अगर मिलना चाहिए तो अब तक क्यों नहीं मिला है। कई ऐसे सवाल है जो हम जानेंगे। अब तक पार्टियों के द्वारा ये आवाज़ उठाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमको तो बड़ा हंसी आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वो लोग हैं जो 32-33 साल से इस बिहार को चला रहे हैं और 32-33 साल तक शासन चलाया और उसके बाद भी बिहार को पिछड़ा से बाहर नहीं निकाल पाए। आज भी बिहार पिछड़ा राज्य में है। तो 32-33 साल में ये लोग किए क्या आखिर? लगातार इतने दिन शासन किए तो क्या जनता को मूर्ख बनाए? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किए? अरे पूरे हिंदुस्तान का एक डाटा निकाल के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि काम कहाँ कहाँ हुआ है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, वहाँ का विकास जो है, वहाँ का जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, यहाँ के जीडीपी से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। और जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला, उन राज्यों का रफ्तार जो है उसको भी आकलन कीजिए, तब आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को राजनीति से मतलब है, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। जब इन लोगों को विकास करने का मौका मिला तो इन लोगों ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि रेवेन्यू कैसे बढ़े नहीं बढ़े इस पर विचार न करके इस पर विचार किया कि हमारे वोटर कैसे सुरक्षित रहें, हमारे वोटर हमको परमानेंट कैसे वोट दें, हमारे बाद हमारा बेटा को कैसे वोट दें, हमारी गद्दी पर हमारा जब बेटा आ जाएगा तो वही वोटर हमको भी, हमारे बेटे को ही वोट दें, और यदि बेटा गलती से नहीं रहा, बेटा की पत्नी रही तो उसको भी हमारे वोटर कैसे वोट दें, इस बात पर हमेशा चिंता करते रहे लोग। तो बताइए कि बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार के आखिर कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा, कोई ना कोई तो आकलन होगा देखने का। विशेष राज्य का जब बात की जाती है तो आदरणीय लालू जी से हम कहना चाहते हैं कि लालू जी, आप पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप जो है, आपका तो खैर अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। आप तो ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं कि पूरे बिहार में हलचल मच जा रहा है और पूरे देश में और पूरे विदेश में बेइज्जती हो जा रही है बिहार की। और आपके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो लोग भी बैठ कर राजनीति कर, उनको विकास करना चाहिए। जब आपको शासन मिला है, गद्दी मिली है, तो आप विकास कीजिए ना। 32-33 साल से लगातार शासन कर रहे हैं और आप डाटा पर बात कीजिए कि आपने विकास के लिए क्या किया। आप चाहते हैं यह विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को? देखिए, बिहार का विकास चाहते हैं, लेकिन इन धोखेबाजों से जनता को हम बचाना भी चाहते हैं। ये धोखेबाज लोग जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हम जनता को बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब डाटा निकाल के देखिएगा तो डाटा में पाइएगा कि जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, वो राज्य बिहार से बहुत तेजी से आगे कैसे बढ़े। एक बात हम करें, महाराष्ट्र का डाटा निकाल के देख लीजिए। महाराष्ट्र का एक समय था जब महाराष्ट्र में आत्महत्याएं हो रही थी किसानों की, और एक समय अब आया है कि महाराष्ट्र अपने आप को संभाल लिया। महाराष्ट्र ने कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, आंदोलन किया, नहीं मिला महाराष्ट्र को विशेष राज्य दर्जा, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति बिहार से कई गुना ज्यादा अच्छा है। आप इसके अलावा और साउथ इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जिन राज्यों को दर्जा नहीं मिला, उसके लिए आंदोलन भी किया उन लोगों ने, नहीं मिला, लेकिन तो फिर उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने का काम किया, अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख लीजिए, हिम्मत है सरकार के पास में। पटना से जाती है, पटना से आप कहते हैं शिक्षा की बात करते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा का सुधार हो रहा है, शिक्षा का हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। 32-33 सालों में यही ना किया है आपने कि पटना से कोटा का ट्रेन खोलवाने के लिए लगातार चिट्ठी लिखते रहे रेलवे मंत्रालय को। बिहार सरकार ने लिखा, रेलवे मंत्रालय को लिखा कि भाई बिहार से कोटा जाने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो है नहीं आपके यहाँ, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का तो काम किया नहीं। और जब चुनाव आ गया तो अपने टीआरपी प्रभारी के पाठक जो बनाए हुए हैं, अभी महागठबंधन के टीआरपी प्रभारी हैं,
महागठबंधन का टीआरपी हाई कैसे होगा? 15 साल तक शिक्षा विभाग किसके जिम्मे में था? सरकार में आप भी थे, ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए आपका कहना सही है। हम सरकार में थे और नीतीश कुमार जी को हमारी पार्टी ने लगातार कहा कि आपसे नहीं संभल रहा है शिक्षा विभाग, आप शिक्षा विभाग पार्टी को हैंडओवर कर दे, सौंप दीजिए। लेकिन उनके जिद के कारण बिहार में शिक्षा का स्थिति जो है आज नीचे है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है? देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात देखें तो पहले से जो है उसमें काफी, आप देखिए पटना में एम्स का कोई कल्पना किया था क्या? पहले जब कोई भी क्रिटिकल बीमारी होती थी तो लोग यहाँ से दिल्ली भागते थे, क्या भाई तो दिल्ली एम्स चलो। कोई भी क्रिटिकल बीमारी हुआ तो आईजीएमएस के अलावा, आईजीएमएस नहीं ठीक हुआ तो चलो भाई वहाँ चलो, जितने भी सरकारी संस्थान थे सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ चलो। लेकिन भारत सरकार ने काफ़ी काम किया इसमें, और भारत सरकार ने इस चीज़ को समझते हुए यहाँ पर काफ़ी फंड दिया, और फंड देके आईजीएमएस के अलावा जो है देखिए आपने संस्थान, एम्स की संस्थान जो है खुली। एम्स के अलावा दूसरा एम्स के लिए जब जमीन मांगा तो एस्टीमेट घोटाला के माहिर लोग कह रहे हैं कि जहाँ पर मिट्टी घोटाला नहीं होगा वहाँ जमीन कैसे देंगे, तो उस चक्कर में वहाँ फंसा दिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ स्वास्थ्य को मतलब ठीक नहीं करने देना चाहते हैं। तो मिला जुला के जो स्थिति यहाँ पर है, आप डाटा पर बात कीजिएगा तो डाटा यही दर्शाता है कि जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और वो राज्य आपसे बहुत तेजी से आगे बढ़े, आपसे 2 गुना 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़े, इसका मतलब कि उन्होंने काम किया और आपने केवल राजनीति की। आपके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा इस पर आपने विचार किया, जनता को मूर्ख बनाने के लिए। अब जान लीजिए आपका रेवेन्यू क्या है। आपका रेवेन्यू 38 से 39 हजार करोड़ रुपया है मात्र। और आपका बजट क्या है? आपका बजट है 2,50,000 2,60,000 का बजट आप पेश करते हैं साहब। कहां से पैसा आता है? सारा पैसा आप कहते हैं कि ये खर्च करेंगे वो खर्च करेंगे, कहां से खर्च करते हैं? आप कहते हैं कि हम दिल्ली से पैसा नहीं लेंगे, इस स्कीम में हमको दिल्ली से पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास काफी पैसा है। जल जीवन हरियाली में हम पैसा नहीं लेंगे, हमारे पास काफी पैसा है। आजीविका में पैसा लेकर जीविका को हैंडओवर कर दिए, आप कह रहे हैं कि जीविका हम चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप कारनामे करते रहते हैं जिससे कि आपको केवल वोट बैंक सुरक्षित रहे इसका ध्यान रहता है। आपने वो काम नहीं किया जिससे कि बिहार का विकास हो। ये बहुत दुखद बात है और बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए बहुत ही मतलब कि तकलीफ दे बात है कि आपको विकास करने का मौका मिला 32-33 साल, लेकिन आपने विकास नहीं किया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जब जनता किसी को गद्दी पर बैठाती है तो उसके मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से लोग होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के लोग सलाह देते हैं, दबाव देते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी का होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है इतना जिद्दी हैं कि बिहार को रसातल में मिलाने का काम किया। हम यही कहना चाहते हैं आज भी जो भी लोग यहाँ गद्दी में बैठे हुए हैं कि अब कम से कम राजनीति नहीं कीजिए, और जो विकास का पैमाना है उसको देखिए कैसे हमारा विकास होगा। और आप दारू में क्या किया? आप दारू में तो रेवेन्यू बंद करवा दी सरकार। दारू में आज करीब 40 से 50 हजार करोड़ का सरकार का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या वो दारू बंद हो गया? आज जितने भी बड़े बड़े ट्रक पकड़ा रहे हैं, दारू बंद होता तो क्या बड़े बड़े ट्रक पकड़ाते? बड़े बड़े ट्रक हाईवे चलते हैं और सारे प्रशासन के लोग वहां बैठे होते हैं, सारे पुलिस के लोग कंट्रोल करते हैं उसको, तो कहां से पकड़ा रहा है? छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है। चालू होना चाहिए क्या आप चाहते हैं? बस दारू से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है मैं इसकी बता रहा हूं कि आपने कहा कि मैं दारू बंद कर दिया हूं, लेकिन आपके हर थाना में दारू का पैसा बंधा हुआ है कि इस थाना में 5 लाख 10 लाख में कितना में गाड़ी पार होगा, और वो पैसा कहीं ना कहीं बिना मतलब कि पावर हाउस सेंटर जो बना हुआ है पटना में, जो पूरे बिहार का राजनीति का पावर हाउस बना हुआ है, क्या बिना पैसा पहुंचाए सबका कलेक्शन का पावर है किसी थाना को? किसी प्रशासन को पावर है कि उसको छोड़ देगा? तो ये कहीं ना कहीं पूरा ये जो है लीगल रेवेन्यू को बंद करके, जो सरकार का 40 से 50 हजार करोड़ लीगल रेवेन्यू था उसको बंद करके उसको मतलब कि एडिशनल मतलब कि उसको कहिए कि वो इलीगल रेवेन्यू आपने चालू कर दिया। तो इस तरह की घटनाओं को देखने से ये पता लगता है कि हमारा जो रेवेन्यू बिहार का है, जो करीब 37 से 38 हजार करोड़ का भी बिहार में आप मैक्सिमम आप ले पा रहे हैं, उसको आप चाहते तो दुगना करते, और उसके आधार पर केंद्र जो है पूरे हिंदुस्तान में पैसा देती है। कोई एक स्पेशल राज्य के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, पूरे देश के लिए एक प्रावधान है। तो फिर विकास का बिहार में जो विकास का जो पैमाना है वो कई गुना आगे बढ़ जाता। और हम जो है आज जनता को जो मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस के नाम पर, ये स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो कहां से विकास करेंगे, तो ये मूर्ख बनाने का आपको काम नहीं करना पड़ता। आप ये कहते कि देखिए हमने ये विकास कर दिया है, हमने वो विकास कर दिया है, अब आप हमको वोट दीजिए, लेकिन आपने तो विकास किया नहीं, आप जनता को मूर्ख बनाते रहे। अब हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि उन सारे राज्यों का डाटा निकाल के आप चेक कर लीजिए कि जिनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है वहां विकास की रफ्तार क्या है और हमारी विकास की रफ्तार है क्या है। तो इन धोखेबाजों से आपको बच कराना है, बस यही मेरा आग्रह भी है। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार थे। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।